राधे राधे। महाभारत का ये सीन देखो। शीघ्र ही मैं द्वारिका जाकर कृष्ण की नारायणी सेना हस्तिनापुर के द्वार पर लाऊंगी और कृष्ण तथा बलराम से विनती करूंगी कि कुरु वंश को पराजित करे। देखा, इस सीन के एग्जैक्ट पहले फ्रेम में पांडवों को खेल में हराकर उनका सब कुछ ले लिया गया। द्रौपदी वस्त्रहरण का भी प्रयत्न किया गया एंड अंत में माता कुंती वहां आती है और धृतराष्ट्र को धमकी देती है कि वह द्वारिका जाएगी और कृष्ण की नारायणी सेना को हस्तिनापुर के द्वार पर ले आएगी। पर जैसे ही माता कुंती ने कृष्ण और उनकी नारायणी सेना के बारे में कहा तो उस सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। पर क्यों, और नारायणी सेना क्या थी और यह कितनी बड़ी थी? लेट्स डिकोड दिस। नारायणी सेना में 1 करोड़ से भी ज्यादा यादव सिपाही थे और ये सभी कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। ये सेना अपनी शक्तियों और युद्ध नीतियों के कारण पूरे आर्यव्रत में सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। नारायणी सेना में यादव कम्युनिटी के 4 मेजर क्लाइंट्स थे, यानी कुल, जिनसे मिलकर ये सेना बनी थी। अभिरा, अंधका, वृष्णि और सत्यवता। और ये सभी कृष्ण को नारायण का अवतार मानते थे। इसी श्रद्धा के कारण उन्होंने अपनी सेना का नाम नारायणी सेना रखा था। एक नारायणी सेना में 11 अक्षौणी की आर्मी हुआ करती थी। अब ये अक्षौणी क्या होती है बताता हूँ। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक हुआ करते थे। पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में सिर्फ 2 अक्षौणी सेना ही लड़ी, बाकी 9 अक्षौणी सेना युद्ध में भाग ही नहीं लिए। अब इतनी विशाल सेना कौरवों के पक्ष में कैसे गए? क्योंकि कृष्ण तो पांडवों के पक्ष में थे। और बाकी 9 अक्षौणी सेना युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? और नारायणी सेना के सेनापति कौन थे और युद्ध के अंत में उनके साथ क्या हुआ? जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2। तब तक जय श्री कृष्णा।